इस वक्त चुनाव में एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप के दौर जारी हैं और हमारे साथ हैं काशीपुर के भारतीय जनता पार्टी के कोष अध्यक्ष। आइए उनसे जान लेते हैं कि उनका क्या आरोप है, उन्होंने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है क्या कहना चाहते हैं वो। देखिए, आपने जो बात बोली आरोप और प्रत्यारोप का दौर तो चुनाव में चलता ही है, लेकिन वो आरोप जो फैक्ट्स के साथ होते हैं उनमें एक ऑथेंटिसिटी ज़्यादा होती है। हमें कुछ दिन पहले आप प्रेस के समक्ष एक सूची रखी थी कि काशीपुर के 40 वार्डों में से कांग्रेस ने मात्र 16 वार्डों में हिंदू चेहरों को उतारा है। आधे से भी कम वार्ड में हिंदू बहुल्य काशीपुर क्षेत्र में कांग्रेस क्या चाहती है? क्या काशीपुर को बांग्लादेश या पाकिस्तान बनाने का कोई उनका इरादा है? चूँकि ये बात केवल फैक्ट यहाँ तक सीमित नहीं है, इस वजह से भी क्योंकि कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं वो हिंदू बहुल्य क्षेत्रों में दिन में जाते हैं प्रचार करने के लिए और अल्पसंख्यक वार्डों में जाते हैं रात में प्रचार करने के लिए। रात में जाना उनकी ऐसी क्या मजबूरी है? किससे छुप रहे हैं, किसे छुपा रहे हैं? और हमें तो यहाँ तक जानकारी है कि कुछ रात में जाके कुछ वादा कुछ आश्वासन देकर आए हैं, कोई बाहर से मुसलमानों को यहाँ लाके बसाने का कुछ उनका इरादा है। तो ये सारी बातों का जवाब हमने उनसे मांगा था पहले, लेकिन हमें आज तक मिल नहीं पाया। कल उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने हिंदू वार्ड में जाके ये स्टेटमेंट दिया है कि आप पार्टी मत देखो, आप सिंबल मत देखो, आप कांग्रेस को मत देखो, आप केवल मुझे देखो। अरे केवल उनको देखना था तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ते ना। कांग्रेस पार्टी का सिंबल और कांग्रेस को लेके क्यों घूम रहे हैं? और वहीं उसी दिन रात में जाके, उसी तारीख में रात में जाके मुस्लिम वार्ड में कहकर आ रहे हैं कि आपको कांग्रेस के सिंबल पे ठप्पा लगाना है लगातार। तो ये धोरापन, धोरा रवैया किस लिए? ये धोखा किसको दे रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी? भाई साहब को धोखा दे रहे हैं या भाईजान को धोखा दे रहे हैं? आपने बड़ी अच्छी बात कही कि कांग्रेस पार्टी किसको धोखा दे रही है। और कांग्रेस पार्टी जो है वो दिन में हिंदुओं के पास जाते हैं और रात में अल्पसंख्यकों के पास जाते हैं। तो क्या ये मान लें कि भारतीय जनता पार्टी को अल्पसंख्यक का वोट नहीं चाहिए? भारतीय जनता पार्टी को हर उस शख्स का वोट चाहिए जो भारत के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में, शहर के निर्माण में अपनी प्रतिभागिता करना चाहता हो, अपना सहयोग देना चाहता हो। भारतीय जनता पार्टी को हर उस शख्स का वोट चाहिए और भारतीय जनता पार्टी कभी भी विकास के लिए जाति या धर्म का भेद नहीं करती। अगर आज माननीय मोदी जी ने वैक्सीन लगवाई तो उन्होंने ये नहीं देखा, ये नहीं पूछा कि तुम कौन से धर्म के हो। अगर माननीय मोदी जी आज ये जो राशन बंट रहा है वो ये देख के नहीं बंट रहा कि आप कौन से धर्म के हैं, कौन सी जात के हैं। ये सिर्फ कांग्रेस की कार्यप्रणाली है। फिर आप ये आरोप क्यों लगा रहे हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी अल्पसंख्यकों में जा रहे हैं रात में? आप भी तो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों में जा रहे होंगे वोट के लिए। जा रहे हैं, रात में के अंधेरों में नहीं जा रहे हैं, हम दिन में जा रहे हैं। और हमारे प्रत्याशी हर कार्यकर्ता से, हर जनता के व्यक्ति से, हर काशीपुर के नागरिक से कहते हैं कि आप कमल के फूल पर ठप्पा लगाइए। ये नहीं कहते हिंदुओं से कि आप मेरे चेहरे पे ठप्पा लगाइए, और अल्पसंख्यकों से, मुस्लिमों से ये नहीं कहते कि आप कांग्रेस के सिंबल पे ठप्पा लगाइए। दोहरी बातचीत नहीं चलेगी। अच्छा, इस चुनाव में देखा गया है कि मज़ार और मदरसे का जो नया एक जुमला कह लीजिए या शगुफा कह लीजिए वो छोड़ा गया है, उसको लेके क्या कहेंगे? आप इतने समय से, इतने पुराने पत्रकार हैं, उत्तराखंड में इतने टाइम से पत्रकारिता कर रहे हैं, आप मुझे बताइए क्या ये अवैध मज़ारों का जो ये मसला है ये उत्तराखंड कितने टाइम से ग्रसित था? ये लगातार हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री लगातार अवैध मज़ारों के खिलाफ एक उन्होंने मोर्चा खोला हुआ है, हटाई जा रही हैं। तो ये चुनाव का विषय नहीं है और इसे चुनाव से नज़रिए से देखना भी नहीं चाहिए। अगर कोई देश का सच्चा नागरिक होगा तो वो ये अवैध मज़ार, अवैध मदरसे या अतिक्रमण, अवैध अतिक्रमण के, ये अपनी कार्यप्रणाली है जो गवर्नमेंट प्रशासन की चलती है और चलती रहनी चाहिए। इसका चुनाव से कोई लिंक नहीं है। आखिर चुनाव के वक्त ही ऐसे मुद्दे और ऐसे नोटिस क्यों दिए जा रहे हैं? ऐसे मज़ारों को क्यों, जो अवैध अतिक्रमण में है, उसे क्यों तोड़ा जा रहा है? अब से पहले जहाँ तक मेरी जानकारी है उत्तराखंड में लगभग 60 से 70 अवैध मज़ारें तोड़ी जा चुकी हैं। और आप मुझे बता दीजिए कि चुनाव की घोषणा होने के बाद में कितनी मज़ारें तोड़ी गई। तो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रक्रिया का पार्ट है, जो प्रक्रिया ऑन चल रही है, जो ऑन है। ये चुनाव में इसको जोड़ना कांग्रेस कर रही है सिर्फ अपने अल्पसंख्यक वोट बैंक के चक्कर में। अच्छा, बात करें तो पहले काफ़ी समय से ये सीट जो है बीजेपी के पाले में रही है, उषा चौधरी यहाँ मेयर रही हैं, लेकिन पानी का जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो उस पानी का जो जल भराव की समस्या है उसका समाधान नहीं हो पाया। कई लोगों की शिकायतें हैं, क्या कहेंगे? देखिए,
भारत एक ऐसा बड़ा विशाल देश है और ऐसे ही काशीपुर हमारा विशाल क्षेत्र है। इसमें विकास कार्य होते हैं, लेकिन एक नवीन विकास कार्य की फिर आवश्यकता पड़ती है। अभी देखिए लक्ष्मी माइनन जो हमारी नहर है जो शहर के बीच में से जाती थी उसको हम कवर कर रहे हैं। द्रोण माइनन नहर को हम कवर करके बाईपास पूरा बना रहे हैं। काशीपुर की ट्रैफिक की समस्या आधी से ज़्यादा सॉल्व हो गई आरओबी बनने के बाद में। दूसरा अनन्या वाला आरओबी चालू हो जाएगा तो और समस्या हल हो जाएगी। एक जेल रोड पर पार्किंग मल्टी लेवल पार्किंग बन रही है और पार्किंग के लिए हम भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में लिख के दिया है। तो विकास तो निरंतर चलता रहता है, हो रहा है और आगे और होगा। आपको लगता है कि चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी को धार्मिक मुद्दों की याद आ जाती है और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत भी मिलता है? आपसे सवाल करना मैं चाहता हूँ, आपने बोला कि भारतीय जनता पार्टी को धार्मिक मुद्दों की याद आती है। भारतीय जनता पार्टी कोई धार्मिक मुद्दों की याद नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी का एक संकल्प है जो हमेशा से रहता है और देश का निर्माण, भारत का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण। अब मैं आपसे पूछूं, गोकशी की एक मैटर हुआ हमारे काशीपुर में 2 दिन पहले। कांग्रेस के प्रत्याशी ने उसके बारे में 2 शब्द, 1 शब्द नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? गोकशी आज कानूनन गलत है। अगर कानून में कोई अपराध हो रहा है तो कोई भी प्रत्याशी हो वो बोल सकता है, लेकिन उन्होंने कहाँ बोला? वहाँ बोला जहाँ एक हिंदू व्यापारी का नक्शा पास हो गया, उसके लिए उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। तो कौन कर रहा है? धार्मिक मुद्दे उठा रहा है या धर्म का विभाजन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी दिन और रात एक तरीके से प्रचार करता है, सारे वार्डों के एक सिरे से। कोई हमें वार्डों का वर्गीकरण नहीं करा कि हिंदू वार्ड और मुस्लिम वार्ड। क्यों कांग्रेस के प्रत्याशियों ने वर्गीकरण करा? क्यों धर्म के आधार पर वार्डों को बांटा गया? तो ये कांग्रेस की है राजनीति है। जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो कह रहे हैं कि दीपक बाली जो हैं वो रील के नेता हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? दीपक बाली जी कैसे नेता हैं? ये तो 2 दिन पहले जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तो उन्होंने सवाल करा था कि दीपक बाली है क्या। दीपक बाली एक भाजपा का आम कार्यकर्ता है और उसके कहने से जो नक्शा पास नहीं हो रहा था 8 महीने से, वो 8 घंटे में नक्शा पास हो गया। तो दीपक बाली एक आम कार्यकर्ता है। तो आप इससे समझ जाइए कि भाजपा का एक आम कार्यकर्ता 8 घंटे में 10 घंटे में जनता के कार्य करा के ला सकता है, तो वो आम कार्यकर्ता रील का नेता है या रियल का नेता है? लगता है कहीं ना कहीं आपका मुकाबला कांग्रेस से होगा या बहुजन से होगा? देखिए, हमारा मुकाबला चाहे कांग्रेस से हो जहाँ बहुजन समाज पार्टी से हो, क्योंकि हमें दोनों में कोई अंतर नज़र नहीं आता। क्यों? क्योंकि मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ मुशर्रफ हुसैन जो कांग्रेस के नगर अध्यक्ष हैं वो अंडरग्राउंड हैं, और कुछ सूचना हमें ऐसी भी प्राप्त हो रही है कि मुशर्रफ हुसैन जी क्या हसीन खान जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके साथ मिलके कोई 2008 दोहराने में काशीपुर का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं। तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपस में कुछ भी साजिश रचें और काशीपुर की जनता विकास के लिए वोट देगी, विकास के लिए मेयर चुनेगी, उद्घाटन के लिए मेयर नहीं चुनेगी। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के काशीपुर के कोष अध्यक्ष, जिन्होंने कहा कि काशीपुर की जनता जो है विकास के लिए वोट करेगी, वो और फोटो के लिए नहीं करेगी। अपने सहयोगी के साथ राजीव वर्मा, उत्तराखंड। शहर की सरकार और जनता को दरकार, दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बार किसकी सरकार?